कार्तिकेय जी के मंदिर में आए हैं, पिहोवा में हम मौजूद हैं। सिर्फ ये जानना चाहते हैं यहाँ पर आकर कि कार्तिकेय जी मंदिर का इतिहास क्या है, क्या पौराणिक कथा है, यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। मेरा नाम अभिषेक गिरी है। यह कार्तिकेय जी का मंदिर है, शिव जी के बड़े लड़के और गणेश जी के बड़े भाई। यह वो स्थान है जहाँ पे इन्होंने गुस्से में आके अपना खालमास उतार दिया, माता पार्वती जी के चरणों में रख दिया और श्राप दिया कि जो स्त्री भूल से भी मेरा इस मंदिर में दर्शन करेगी वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। इसलिए यहाँ स्त्री नहीं आता। जो खालमास उतारा वो हाड़ मास का शरीर बन गया, जख्मों का शरीर, जो अंदर पिंडियाँ बनी हुई हैं वो जख्मों का शरीर है। तो जख्मों की शांति के लिए देवताओं ने तेल और सिंदूर से स्नान करवाया। उनको ठंडक मिली तो उन्होंने कहा जो मेरे जख्मों पे तेल से स्नान करवाएगा, जैसे मेरे जख्मों को ठंडक मिली है वैसे ही उनकी आत्मा शांति होगी और ग्रह दोष, रोग दोष, प्रेत दोष, पितृदोष दूर होंगे और मनोकामना पूरी होगी। जो दूर दूर से यात्री तेल चढ़ाने आते हैं, जैसे कि किसी का प्राणी मर जाता है तो उसके लिए कर्म गति पिंडदान करवाने के बाद लास्ट में तेल डालना जरूरी होगा कि जख्मों की शांति के लिए। जो महाभारत में 18 लाख सैनिक मारे गए थे, उनकी कर्मगति पिंडदान करवाने कृष्ण भगवान जी युधिष्ठिर जी को लेके आए तो उनकी कर्मगति पिंडदान करवाया, सरस्वती के ऊपर तेल चढ़वाया। तेल चढ़वाने के पश्चात 2 दीपक जलाए जो अंदर आज भी प्रकाशमान है। वो पौने 6000 साल से आज भी अखंड ऐसे चलते आ रहे हैं। यह तीनों लोकों में एक ही स्थान है। जो मैंने आपको वर्णन बताया है वो पद्म पुराण के 347वें बंदे का वर्णन है, कोई खुद की बनाई बात नहीं है, वो पद्म पुराण को। ये कोई श्राप किस तरह का दिया गया था कार्तिकेय जी भगवान की तरफ से? ये जो प्रथम पूजा का अधिकार गणेश जी का है वो कार्तिक जी का था। तो इनके बीच ऐसे बात हुई थी देवताओं के बीच कि जो तीनों लोगों का चक्कर काट के जो सबसे पहले आ जाएगा उसको राजपाट दे दिया जाएगा। तो इनकी कार्तिक जी की मोड़ की सवारी थी और गणेश जी की चूहे की सवारी थी। तो जब ये परिक्रमा काटने लगे तो माता पार्वती जी ने कहा कि आप हमारी परिक्रमा ले लो 3, हम ही तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो इन्होंने अपनी 3 परिक्रमा ली और ये चक्कर काट के जब आई इन्होंने देखा कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार दे दिया है। और तो इन्होंने गुस्से में आगे कहा कि माता आपने मेरे साथ धोखा किया है, जो ये खालमास है ये आपके दूध का बना हुआ है, ये आपका है, तो ये आप संभालो। तब यहाँ पे इन्होंने अपना खालमास उतारा और उनको श्राप दिया कि जो स्त्री भूल से भी मेरा इस रूप में दर्शन करेगी इस मंदिर में वो 7 जन्म के लिए विधवा रहेगी। माता जी के प्रति ये थोड़ा गुस्सा था कार्तिकेय जी का, हाँ। जो पौराणिक कथाओं में लिखा। तो ऐसा भी है महंत जी कि कभी कलयुग में या कभी भी भविष्य में ये जो श्राप है वो कट भी सकता है, कुछ ऐसा है या फिर ऐसा ही रहेगा? ये इन्होंने महाराज कहा हुआ है पद्म पुराण में कि कोई भूल से भी अगर दर्शन कर ले तो वो 7 जन्म तक विधवा है, चाहे वो 1 साल की बच्ची है चाहे वो 100 साल की। कभी भी किसी तरह की कोशिश ऐसी हुई है कि महिलाएं यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश करें? महिलाएं आती रहती हैं, वैसे हमने बाहर खड़े किए हुए हैं, लिखा हुआ है बोर्ड वगैरह पे कि महिलाओं को आना वर्जित है, पद्म पुराण को उल्लेख लगाया हुआ है। पर ये हम अपनी तरफ से नहीं रोक सकते, पर हमने लगाया हुआ जो धर्म को मानता है तो वो। समन जी, एक आजकल आपको पता है महिलाओं को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं कि उनको आगे बढ़ाना है, महिलाओं को राजनीति में आगे लाना है और महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाना है, कंधे से कंधे मिलाकर महिलाओं को आगे चलना है पुरुषों के साथ। तो यहाँ पर कभी इस तरह की बात भी आई कि ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं, इनको हमें भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा, आधुनिक दुनिया में अब इन बातों का कोई स्थान नहीं है, इस तरह की बातें भी आती हैं आपके सामने कभी? नहीं, ऐसी कोई महिलाएं आई नहीं है। वैसे आई है तो एक आधी महिला कोई आई है तो उनको हमने ऐसे कहा है कि हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, पद्म पुराण को उल्लेख दिखा सकते हैं, हम रोक नहीं सकते। अगर आप जाना चाहो तो आप माथा टेक सकते हो, पर वो उन्होंने धर्म को माना और बोला। अभी कार्तिकेय जी भगवान को लेकर क्या और आस्था है हमारे धर्म में? कैसे फल मिलता है इनकी पूजा करके, इनको शांत करके, क्या फल प्राप्त हो सकता है? ये कार्तिकेय भगवान जो हैं ये भूत प्रेत गण देवी देवता सबके सेनापति हैं। जब भी आपके पितरों को शांति नहीं मिलती, यहाँ आके आपके पितरों को शांति मिलती है। तीनों लोक में एक ऐसा स्थान है जहाँ आपके पितरों को, प्राणी को आत्मा शांति मिलेगी। कहीं पे भी आप कर्मगति पिंडदान करवा लो, केवल तेल डालने के लिए आपको इस मंदिर में आना पड़ेगा। कहीं भी आप बाहर जहाँ भी कर्मगति पिंडदान करवाओगे, गया जी करवाओ, हरिद्वार करवाओ, बिकुआ तीरथ पे करवाओ, केवल जब तक आपका तेल नहीं डाला वो आपका कर्म पूरा नहीं। ये विटनेस है आपके, जो भी आपने कर्म धर्म किया है उसके साक्षी है। तो यहाँ तेल डालना जरूरी है। क्या देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और क्या सोच लेकर आते हैं, क्या उनकी मनोकामनाएं होती हैं ज़्यादातर जब आपसे भी बात करते हैं? यहाँ हमारा जी राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, फ़ॉरन से भी आते हैं बहुत लोग। और यहाँ मेन या तो अपनी मनोकामना के लिए और ग्रह दोष, पितृ दोष के लिए आते हैं। जिनका प्राणी गुजर जाता है वो 13 दिन के बाद गति करवाने के बाद लास्ट में तेल डालते हैं। और जिनके पितर हैं, जो पुराने पितर हैं, वो अमावस लगती है और चैत्र 14 का मेला है जो वो मेन लगता है, तो उस पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। हमारा जब भी मेला हो गया चैत्र 14 को, उस पर लाखों श्रद्धालुओं ने तेल चढ़ाया और दर्शन। तो आम जो भक्त है वो भी यहाँ पर आ सकता है, वो भी बिना मनोकामना अपनी श्रद्धा के साथ कोई भी आ सकता है?
कभी भी महिलाओं को छोड़कर। हाँ, कभी भी कोई भी टाइम नहीं है, यहाँ इनका कोई वार नहीं है, कोई दिन नहीं है, कभी भी आओ तेल चढ़ा के अपना घर की मनोकामना के लिए, अपने सुख शांति के लिए। ज़रूरी नहीं है किसी का प्राणी गुजरा वही आ सकता है, कोई अपनी मनोकामना भी मांग सकता है। अगर एक बार तेल डालोगे आपके 3 पीढ़ियों के 6 पीढ़ियों तक के पितर शांत हो जाएंगे। और एक और मैं बात देख रहा हूँ, एक बार मैं अपने सीनियर सहयोगी से कहना चाहूँगा